हाय, वेलकम टू बुलेट इनसाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्वर में इस हफ्ते क्या मूवमेंट हुआ। सिल्वर 1,30,000 का लेवल टच करके 1,25,000 आया एंड वहां से वापस उसने 2 से 3% का मूवमेंट एक ही दिन में दिखाया एंड वापस 1,29,000 के आसपास पहुंच गई सिल्वर। उसी के साथ साथ अगले हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट डेटा और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि इस बार सिल्वर जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर खड़ा है। इस यहाँ से देखने वाला चीज रहेगी कि सिल्वर $45 तक जाता है एंड आगे $50 के रास्ते खोलता है, या फिर नीचे पे वापस $40 या फिर डीप सपोर्ट अगर हम देखें $36 तक जाता है। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट। उसी के साथ साथ मैंने एक MCCP जो कि MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल के एक सर्टिफिकेशन है, मैंने ये भी कर रखा है। अगर हम सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें तो सिल्वर फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है $43.37 पे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे 3% अप है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 96 का लो लगा के वापस 97 के आसपास आ रहे हैं। अगर न्यूज और डेटा की बात करते हैं कि क्या न्यूज और डेटा रहा, तो वो जो चीजें हैं वो मैं गोल्ड वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे हम वो चीजें स्किप कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये डाउन साइड में देखो $96 का इसने लो लगाया, 96 पॉइंट समथिंग एंड अभी 97 के आसपास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो वैसे तो हमेशा अप ट्रेंड में रहता है, बट 110 का हाई लगा के यहाँ से इसने एक हमको गिरावट दिखाई और $97 पे आ गया है। इसका रीजन ये है कि यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि यूएस से एक्सपोर्ट बढ़े। तो एक्सपोर्ट बढ़ने में होता क्या है कि अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो एक्सपोर्ट्स में दिक्कत आती है। जैसे इंडिया में अगर देखो हमारी करेंसी हर साल 4% के आसपास डेप्रिशिएट होती है इन अगेंस्ट यूएस डॉलर्स। तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको हमेशा हर साल 4% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो एक्सपोर्ट अगर आप करोगे इंडिया में रहकर तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बट वो यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस की करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि वहां से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी करेंसी थोड़ी सी मतलब वीक हो ताकि उनको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत ना हो। इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो ट्रम्प ने भी एक ट्वीट किया था कि स्ट्रॉन्ग डॉलर डज नॉट स्ट्रॉन्ग डॉलर डज नॉट एनेबल यू टू ट्रेड टू एक्सपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम यूएस। तो ये सब चीजें भी है। अगर हम आते हैं चार्ट्स में तो सबसे पहले मैं आता हूँ गोल्ड सिल्वर के चार्ट में, जो कि है सिल्वर का दिसंबर फ्यूचर, यानी कि ये सिल्वर मंथ का 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट वाला चार्ट है जो कि फ्यूचर्स में है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सिल्वर ने अगर आप देखोगे तो 1,30,000 का एक हाई मारा था एंड वहां से 3-3.5% का डाउन साइड मूवमेंट दिखाया। 1,25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक यानी 10-12 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया था सिल्वर। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना तो एक नेचुरल बात थी। तो यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट मिला सिल्वर को एंड उसके बाद इसने तुरंत अप मूव दिखा दिया 4% का। जो गिरावट का सीन था वो ये था कि फेड चेयरमैन ने जो रेट कट किए 0.25 के रेट कट हुए इस बार एंड वहां पे अगर आप देखो को उन्होंने जो अपनी स्पीच दी, स्पीच में उन्होंने ये भी बताया कि इस साल यानी 2025 में ही वो 2 रेट कट और कर सकते हैं ऑफ $0.25 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट के। तो उससे हमें एक अपमूव देखने को मिला सिल्वर में। अगर आप देखो तो सिल्वर जो है वो एक काफी लॉन्ग रैली दिखा चुका है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिल्वर डाउन साइड से अगर हम यहाँ के डाउन साइड से देखते हैं तो यहाँ से एक क्लियर कट 50% की रैली सिल्वर ने दिखाई है। कितने दिनों में अगर हम देखते हैं तो ये अप्रैल से अभी तक करीब 160 दिन यानी करीब करीब 6 महीने के आसपास सिल्वर ने 50% का रनअप दिखा। अगर हम मान लेते हैं कि ये अप्रैल में जो टैरिफ न्यूज है उसको हटा दे तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो 30% का मूव रहा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में एक
इंडिकेशन ये है कि एक मतलब जो हर बार चली हुई चीज आती है, यानी कि सिल्वर का जो हिस्टोरिकल प्राइस हमें बताता है वो ये बताता है कि सिल्वर जो है वो एक काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है, यानी कि वन साइड मूवमेंट इसमें कम होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया था। अगर यहाँ पे बॉटम में देखोगे तो यहाँ से पहले इसने गिरावट दिखाई करीब 12% की, जैसा इस बार हुआ था, एंड वहां से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया 40% का, एंड उसके बाद अगर आप देखें तो 17% करेक्शन से फॉलोड बाय रहा। इसके बाद हम फिर से देखें तो यहाँ पे एक और बार आया 27%, 28% का रिटर्न, एंड वहां से फिर अगर हम नीचे साइड में देखें तो फिर 10-15% के आसपास करेक्शन आया। तो इस बार ऐसा क्या अलग है कि इस बार करेक्शन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इंडस्ट्रियल डिमांड, यानी कि इंडस्ट्रियल साइड से जो ईवी से रिलेटेड डिमांड आ रही है उसका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि सिल्वर जो है वो 2022 से 2021 से स्ट्रक्चरल डेफिसिट में चल रही है, यानी कि जो इसकी सप्लाई है वो कम है, सप्लाई और प्रोडक्शन जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू डिमांड। तो उसके कारण एक सपोर्ट देखने को मिला। उसके साथ ही साथ जो टैरिफ की न्यूज आई है, यानी जो टैरिफ के लगने से हर चीज का जो रेट महंगा हो रहा है, उसी में हमें सिल्वर में भी एक अपमूव देखने को मिला। प्लस एक ये भी फैक्टर है कि सिल्वर वैसे तो सेफ हेवन के लिए यूज नहीं होता है, बट एक प्रॉक्सी के मतलब, क्योंकि अगर आप देखोगे तो गोल्ड कहीं ना कहीं एक काफी एक्सपेंसिव कमोडिटी है, तो उसके प्रॉक्सी में अगर आप देखोगे तो सिल्वर एक चीप कमोडिटी है इन कंपैरिजन टू गोल्ड, तो उसकी भी डिमांड सिल्वर में आई। बहुत सारे फैक्टर्स मिला मूली के सिल्वर को इतने ऊपर लेवल तक लेके गए। अगर आप देखोगे तो 1 पंद्रह के लेवल पे भी मतलब मेरे को तो सिल्वर महंगी लग रही थी थोड़ी थोड़ी कि यार 1 पंद्रह पहुंच गया है, अभी यहाँ पे बाइंग करनी है तो स्मॉल अमाउंट पे करनी है। जैसे मैंने कुछ बाइंग करी हुई थी तो मैंने आपको बता रखा था, मैंने स्मॉल अमाउंट पे की थी। बट अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने सारे अपने फैक्टर्स बुला बुली के सारे चार्ट वार्ट को तोड़ तोड़ी के सीधा ये पहुंच गया 1,30,000 के आसपास। तो ये जो रैली आई है वो मैं बोलूंगा कि फंडामेंटल तो है ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो न्यूज बेस्ड है उसका एक इम्पोर्टेंट इसमें रोल रहा रैली में। आगे की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर में फिर से वही चीज आ जाती है कि 1,30,000 के लेवल पे बाय करना कितना उचित है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि कैसे सिल्वर इतनी वोलेटाइल कमोडिटी है और ये हर 40-50% या 30% के मूव में 10-15% का करेक्शन दिखाती है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सिल्वर तो ड्यू फॉर करेक्शन है, बट जब तक ये अपना स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक ना कर दे, जैसे कि आप देखोगे तो 1,15,000 के आसपास भी काफी महंगा लेवल लगा था, सबको मतलब सारे एनालिस्ट भी यही बोल रहे थे कि ड्यू फॉर करेक्शन है, बट वहां से भी सिल्वर ने अपमूव दिखाया। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकालने को मिलेगा कि जब तक सिल्वर खुद से नीचे पे हमें कोई सपोर्ट ब्रेक करते हुए दिखे नहीं, तब तक हमें बियरिश सेंटीमेंट तो नहीं बना सकते, हमें कॉशियसली बुलिश रहना पड़ेगा। यानी कि क्योंकि सिल्वर बुलिश साइड में है, तो जब तक 1,27,000 1,25,000 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे सिल्वर इस पर सपोर्ट लिया है उसके लेवल ना तोड़ दे, तब तक सिल्वर में हम स्ट्रक्चरली बियरिश नहीं हो सकते। हालांकि महंगी सिल्वर अभी भी है, ऑब्वियस सी बात है, 1,30,000 का लेवल काफी महंगा होता है कमोडिटी के लिए। अगर सिल्वर के हिसाब से देखो, अगर आप खासकर लास्ट 3-4 सालों से प्राइस चेक कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो काफी महंगा रेट है, क्योंकि हमने 80-80 90-90 हजार में इसको देखा है, और कई बार 80-90 हजार से नीचे गई 70 हजार के आसपास, फिर 1 लाख गई, फिर 1 लाख से फिर गिरी 80 हजार गई। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी महंगा लेवल लगेगा। तो अगर हम कलेक्शन की बात करें तो जब तक 1,25,000, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 4 आवर के चार्ट में आता हूँ एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ईएमए भी प्लॉट कर लेते हैं 21, 50 और 200, तो अगर आप देखोगे तो इसने 50 ईएमए पे एक काफी अच्छा सपोर्ट लिया इस बार 17 सितंबर को, 17-18 सितंबर को, और वहां से वापस अपमूव दिखाया। तो जब तक सिल्वर जो है वो
या फिर आप बोलो एक बार हम 100 ईएमए भी देख सकते हैं। 100 ईएमए में के नीचे अगर जब तक क्लोजिंग ना दे दे 100 200 ईएमए के नीचे, क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो कि अगर सिल्वर इस बार 50 ईएमए आती है, 100 ईएमए आती है या 200 ईएमए के आसपास आती है, तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। यानी कि जितना जितना गिरते जा रही है आप एक स्मॉल अमाउंट से बाइंग करते जाए। आप अपने कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड कर लो एंड देन उस कैपिटल को हर 5% डिप पे या फिर हर नीचे ईएमए पे पहले 21 पे, फिर 50 पे, फिर 100 पे, फिर 200 पे, ऐसे करके आप अपना अमाउंट डिप्लॉय कर सकते हो। एंड प्रॉफिट बुकिंग की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बुकिंग में जैसे ही आपको 5% का अपमूव मिलता है तो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस लेवल पे बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचो कि 1,30,000 के लेवल पे आपको एकदम लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है तो थोड़ा सा कॉशियसली रह के करना पड़ेगा, ठीक है, एक वो चीज है। बाकी करेक्शन कब आएगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ये मतलब बोलना बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा कि सिल्वर डेफिनेटली ड्यू फॉर करेक्शन है एंड 1,11,000 1,12,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं, उसके नीचे 1,05,000 तक के लेवल्स भी जा सकते हैं अगर एक्सट्रीमली बेरिश सिनेरियो एक्टिवेट होता है तो। एक चीज ये भी होती है कि जब सबको लग रहा है कि सिल्वर गिरेगी ना तब सिल्वर गिरती नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जैसे ही सिल्वर थोड़ा बढ़ रहा है तो सब शॉर्ट साइड में आ जा रहे हैं। तो उससे होता ये है कि जब तक लोगों को ये ना लगने लग जाए, जब तक थोड़ा सा यूफोरिया ना बिल्ड हो जाए कि यार चांदी तो गिरी नहीं रही है, 50% बढ़ गई है, तो सब जन जो शॉर्ट वाले साइड वाले है वो जब तक बाय साइड में ना आ जाए, यानी तब तक सिल्वर में एक डीप करेक्शन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा होता है यानी कि शॉर्ट साइड वाले जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं कि यार शॉर्ट अपने कम करते हैं, या फिर उन लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा बाय साइड में भी हम आ जाते हैं क्योंकि अभी जब तक तो नहीं गिरी तब तक ऊपर का बेनिफिट उठा लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाके सिल्वर में ड्यू फॉर करेक्शन होगी सिल्वर। तब तक के लिए हम देखें तो स्ट्रक्चरली तो ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर ही है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मंडे की ओपनिंग हमें बताएगी कि मंडे की चाल हमें बताएगी क्या होता है, क्योंकि अभी जो है ये अगर देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप भी लग सकता है, जैसे यहाँ पे लगा था एक बार 1 2, और फिर हालांकि ये तो ऊपर साइड ब्रेक हो गया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर डबल टॉप लगा था 1 2 एंड डाउन। तो अगर उससे भी कुछ स्थिति आती है तो फिर नीचे के लेवल एक्टिवेट हो सकते हैं, बट अगर वहां से ब्रेकआउट देता है तो ऊपर पे 1,33,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हमें फिबोनाची लेवल के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे पे 1,27,000 के आसपास एक सपोर्ट है एंड उसके नीचे 1,25,000 25,400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर साइड में एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है, अगर मैं एक बोलते हैं ना मेक और ब्रेक लेवल की बात करूं कि जिस लेवल से अगर ऊपर रहती है चांदी तो चांसेस है कि थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, और अगर उसके नीचे रहती है तो मतलब जो मैं लेवल में बताने वाला हूँ उसका ये इंपॉर्टेंस रहेगा कि इस लेवल के ऊपर अगर रहती है तो बुलिश साइड में होना उतना कॉशियसली नुकसानदायक नहीं होगा। तो वो लेवल है 1,30,700, यानी 1,30,700 के ऊपर अगर सिल्वर सस्टेन करती है थोड़े टाइम तक तो थोड़ा से हमें 1,31,000 1,33,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी नीचे साइड में 1,27,000 1,28,000 के आसपास अच्छे लेवल्स है। हालांकि जो सिल्वर का ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से एक ये भी चीजें दिख रही है मेरे को कि यहाँ पे सिल्वर फिर से 2-4 दिन तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही 1-2 हफ्ता यहाँ पे हो सकता है फिर से कंसोलिडेट करे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने किया था करीब 30-40 दिन तक, ठीक है। रुको मैं एक बार 4 आवर चार्ट में आता हूँ। तो 4 आवर चार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इसने इधर भी कंसोलिडेट किया था 8-10 दिन, तो एक कंसोलिडेशन के लिए भी जा सकती है सिल्वर यहाँ से। बाकी इस रेट पे एकदम चढ़ के बाइंग करना फुल अमाउंट से थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सजेस्ट तो नहीं मतलब मैं जो पर्सनली कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि मैं तो अभी स्मॉल अमाउंट पे बाइंग करना चाहूंगा अगर करना चाहूंगा तो। एंड मैंने जो एक क्वांटिटी ले रखी थी सिल्वर बीज में, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सिल्वर बीज में मैंने आपको बताया था कि 1 सेकेंड,
तो सिल्वर बीज, सिल्वर बीज की अगर हम बात करें डेली में, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ कहीं पे 109 110 के आसपास एक क्वांटिटी ले रखी थी। मैंने वो क्वांटिटी को सेल कर दिया है अभी, क्योंकि मेरे को काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल गए थे, तो मैंने वो क्वांटिटी बुक कर दी है अपनी अभी तो। एंड अभी सिल्वर में एकदम करंट अगर आप बोलोगे आज के डेट में, तो मेरे पास कुछ खास पोजीशन नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट की पोजीशंस है। बाकी मंडे के मूवमेंट के हिसाब से हम न्यू पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। प्लस ट्रेडिंग गाइड एक सीरीज मैंने बना रखी है इसी चैनल में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी करनी है, या फिर आप नॉर्मली आपको ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो, आपको उससे बहुत ही ब्रॉड बेस्ड ऑफ नॉलेज मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो कि नॉर्मल सिनेरियो में लोगों को पता नहीं होती है। तो वो सीरीज को पूरा देखना आप, काफी ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है जिसमें लिखा है कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और फिर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो एक बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना, प्लस जो मेरा होल्डिंग्स वाला एक डिस्क्लेमर है जिसमें मैंने आपको रिवील भी किया है कि अभी मेरी कुछ खास होल्डिंग्स नहीं है, तो वो चीज़ है। एंड फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो एक पोजीशन मेरी फ्यूचर ऑप्शन पे भी है, बट क्योंकि वो रिस्की है एंड वो काफ़ी जल्दी चेंज होती है, तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे। सो दैट्स इट, आज का वीडियो खत्म करते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, दैट्स इट, बाय।